कुंभकर्ण के सोने के बाद कुंभकर्ण की पत्नी क्या क्या किया करती थी। एक समय की बात है, उदयपुर नामक एक बहुत सुंदर नगर था। वहां दो युवक रहते थे। एक का नाम था दक्ष और दूसरे का नाम अवतार था। वह दोनों बहुत ही होनहार थे। वह हर रोज अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने को आया करते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वह दोनों मित्र कम और भाई का रिश्ता ज्यादा निभाया करते थे। मगर जब भी दक्ष गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने को जाता था तो उसे अवतार को रोज जगाना पड़ता था, क्योंकि अवतार ज्यादातर सोया हुआ ही रहता था। अवतार को नींद ज्यादा आती थी और वह अवतार की इस आदत से अत्यंत परेशान रहता था। एक दिन तो हद हो गई। उसने अवतार को इतना जगाया कि वहां खुद भी गुरुकुल जाने के लिए लेट हो गया और उसने अवतार को छोड़ दिया और खुद ही अकेले गुरुकुल चला गया। और उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आखिर इंसान को नींद क्यों आती है? और आती भी है तो इतनी ज़्यादा क्यों आती है? हमें कितना सोना चाहिए? गुरुदेव, जब भी मैं अवतार को गुरुकुल के लिए आने को कहता हूँ तो अवतार हमेशा मुझे सोया हुआ ही मिलता है। आखिर वह इतना क्यों सोता है? हे गुरुदेव, आज आप मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे का क्या कारण है। तब गुरुदेव कहते हैं, सुनो दक्ष, आज मैं तुम्हें रामायण से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। आगे गुरुदेव दक्ष को कहते हैं, इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल इस दानव की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन तब गुरुदेव ने दक्ष से कहा, ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जी पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें। फिर गुरुदेव दक्ष से कहते हैं, सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और परिणाम में यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह इंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। गुरुदेव आगे कहते हैं, हे दक्ष, लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दें। रावण की विनती पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। आगे गुरुदेव दक्ष को कहते हैं, हे दक्ष, इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिकाओं से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। तब गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्यपति बल से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था वामन अवतार में। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहां मौजूद थी और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। आगे गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्र ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की और यह दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थीं। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकट था। करकट एक राक्षसी थी
जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने कंकट से शादी कर ली। कंकट से कुंभकर्ण के पुत्र भीमा असुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। तो कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की कन्या अदिति माला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। आगे गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ित माला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वह राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तो असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, बल्कि 3 जन्मों के लिए ही राक्षस योनि में रहना होगा, और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कटप के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कटप था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटब को लगा कि विष्णु जी हमसे डर गए। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु केटब अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की इंघा पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी इंघा में फंसाकर उन दोनों का सर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु केटब का जन्म फिर से हो गया। आगे गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, तभी केटब ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटबस की भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा होऊंगा, जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। तब गुरुदेव आगे कहते हैं, हे दक्ष, त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में एक आर्षि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा, तब विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान, आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्रीराम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। तब गुरुदेव कहते हैं,
हे दक्ष, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तब कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माँ समान भाभी हैं। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए वल्कल पहने हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए और उसे अपनी भार्या बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वह आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि वह बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तब गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, ये बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की आधी सेना को तितर बितर कर दिया था। न जाने कितने ही वानर मार दिए। जब यह सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरह अपना धनुष बाण किया और अपने वाहन से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था, लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां तड़ितमाला और ब्रजबाला थीं। लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थीं, क्योंकि ब्रजबाला और कथितमाला दोनों ने ही श्रीराम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। तब गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, कुछ पुराणों और कुछ महान रसियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह वापस विष्णु जी के द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद आज कुंभकर्ण वापस अपने असली अवतार विजय के रूप में, विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित है। साथ ही उसका भाई रावण भी अपने ने वास्तविक जय के रूप में आकर वैकव का द्वारपाल बन गया। तो कब गुरुदेव कहते हैं, हे दक्ष, कैसी लगी आपको कुंभकर्ण की अनसुनी जानकारी? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जरूर से ज्यादा सोना भी कहीं ना कहीं हानिकारक ही होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।